हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी महेश नामक एक व्यक्ति की है। महेश पेशे से कुली था। महेश विजयनगर नामक गांव का निवासी था। वो उसी गांव के रेलवे स्टेशन पर कुली का कार्य करता था। महेश अपनी पत्नी निर्मला और बेटी रिया के साथ अपना जीवन बिता रहा था। महेश सारा दिन बस नशे में लतपत रहता था। नशे के कारण ना ही वो अपना कार्य सही से कर पाता था और ना ही अपने परिवार का सही से ध्यान रख पाता था। एक दिन की बात है, महेश नशे में धुत अपने घर आता है। कहाँ हो निर्मला? जी, आपको शर्म नहीं आती है इस तरह रोज शराब पीकर तमाशा करते हुए? आपके कारण सारे गांव वालों ने हमसे बात करना ही बंद कर दिया है। मुझे गांव वालों से कोई वास्ता नहीं, मेरी मर्जी। मैं जितना चाहूँ उतनी शराब पीऊँ, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी नहीं, अपनी नहीं, बिटिया की तरफ तो देखो। बिटिया जवान होने को आई है। अगर आपका यही हाल रहा तो हमारी बिटिया से शादी कौन करेगा? मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में करूँगा, ये देख लेना तुम। आपसे अपना तो परिवार पाला नहीं जा रहा और चले अपनी बिटिया का विवाह कराने। बड़ी मुश्किल से तो एक कुली का कार्य करने को मिला है और आप उसे भी सही से नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखना, एक दिन वो कार्य भी आपके हाथों से निकल जाएगा। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आपको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। मुझे ज्ञान मत बांटो निर्मला, मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। इतना कहकर महेश बाहर की तरफ चला जाता है। माँ, ये पिताजी इतना शराब क्यों पीते हैं? पिताजी के कारण गांव का कोई भी बच्चा मुझसे दोस्ती नहीं करता, कोई मेरे साथ खेलने भी नहीं आता। सब पिताजी से डरते हैं। सब कहते हैं कि तेरे पिता शराब पीते हैं, वो बुरे इंसान हैं। हाँ बेटिया, तुम्हारे पिताजी की ये हरकतें के कारण गांव में कोई भी हमारी इज्जत ही नहीं करता। सब हमें हिकरत भरी निगाहों से देखते हैं। हे भगवान, मेरे पति की शराब की आदत छूट जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने कार्य को सही से करे। थोड़े समय बाद कुछ लोग मिलकर महेश को घर ले आते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया इन्हें? आप लोग इन्हें ऐसे उठाकर क्यों ला रहे हो? बहन जी, आपके पति शराब के नशे में रास्ते से जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और हम इनको यहाँ लेके आए हैं। इतना कहकर लोग वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर महेश का चेकअप करने के बाद रिया और निर्मला को अपने अस्पताल बुलाते हैं। निर्मला जी, आपके पति के दोनों पैर एक्सीडेंट के कारण पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गए हैं। महेश अब जीवन में कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। इस हादसे से निर्मला और रिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। महेश ना कोई कार्य कर पाता था और ना ही अपने पैरों पर चल पाता था। माँ, अब तो पिताजी भी कोई कार्य नहीं कर पा रहे। अब हमारा घर कैसे चलेगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? इस हादसे के बाद निर्मला और उसके परिवार का जीवन बिताना बहुत ही कठिन हो गया था। घर में ना तो पैसे थे और ना ही अनाज का एक दाना था। निर्मला के मन में हमेशा यही समस्या रहती थी कि आखिर इस हादसे के बाद निर्मला और उसके परिवार का जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। घर में ना तो पैसे थे और ना ही अनाज का एक दाना था। निर्मला के मन में हमेशा यही समस्या रहती थी कि आखिर अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे हम अपना गुजारा कर पाएंगे। रिया बेटा, मुझे लगता है कि अब मुझे ही बाहर जाकर कोई कार्य करना होगा, तभी हम अपना गुजारा कर पाएंगे। तुम्हारे पिता तो अब चल भी नहीं पा रहे, तो वो कोई कार्य कैसे कर पाएंगे? पर माँ, आप क्या करोगे बाहर जाकर? आपको तो कोई कार्य भी नहीं आता और ना ही आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको कोई भी कार्य करने को मिल सके। रिया, मेरे मन में एक सुझाव है कि मैं वही कार्य करूं जो कार्य तुम्हारे पिताजी करते थे। शायद तुम्हारे पिताजी की जगह मुझे वो कार्य करने को मिल जाए। पर माँ, वो कार्य तो सिर्फ आदमी ही कर सकता है, उस कार्य को महिलाएं नहीं करती, तो आप वो कार्य कैसे कर पाएंगी? बेटिया, इंसान के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो समस्या ही इंसान से हर चीज करवा देती है। निर्मला महेश के उस साहब के पास जाती है जहाँ महेश कुली का कार्य करता था। साहब, मैं महेश की पत्नी हूँ
और मुझे महेश की जगह पर काम करना है। क्या आप मुझे कार्य पर रख सकते हो? बहन जी, मुझे पता है आपके पति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, पर मैं ये काम आपको नहीं दे सकता। इसके लिए सिर्फ आदमी ही चाहिए, महिलाएं कार्य नहीं कर पाएंगी। क्षमा करना, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। निर्मला साहब से मिन्नतें करने लगती है, उसके सामने अपनी परेशानी जाहिर करती है। जैसे तैसे वो साहब निर्मला को कूली का कार्य सौंप देता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। निर्मला रोज सुबह स्टेशन जाकर लोगों का सामान उठाने लगती थी। एक दिन निर्मला स्टेशन पर बैठी थी, तभी ट्रेन से एक व्यक्ति कई सारे सामान के साथ उतरता है। कुली कुली। निर्मला ये देखकर उस व्यक्ति के पास जाती है। अरे साहब, मैं एक कुली हूँ, मैं आपका ये सामान उठा देती हूँ। तभी संतोष नाम का एक कुली वहाँ पर आता है। अरे साहब, ये तो महिला है और ये इतना सारा सामान कैसे उठा पाएगी? इस सामान के लिए तो एक आदमी की जरूरत है। लाइए, मैं आपका सामान उठा देता हूँ। अरे संतोष भाई, मैं ये सामान उठा सकती हूँ, आप रहने दीजिए। ये मेरे ग्राहक हैं, पहले मैंने इन्हें बोला है। बहन जी, ये आदमी सही कह रहा है, आप रहने दीजिए, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, ये सामान आप नहीं उठा पाएंगे, क्षमा करना। आदमी का काम हमेशा आदमी करे तो ही अच्छा लगता है। संतोष सामान उठाने लगता है, पर संतोष से वो सामान नहीं उठाया जाता। सारे लोग संतोष की हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। संतोष काफी देर तक कोशिश करता है, पर वो एक सामान भी नहीं उठा पाता। अरे संतोष भाई, आप ये रहने दीजिए, ये कार्य मैं कर देती हूँ। लाइए, सामान मैं उठा देती हूँ। अरे निर्मला बहन, जब ये सामान मुझसे नहीं उठाया जा रहा तो आपसे कहाँ उठाया जाएगा? निर्मला झट से वो सारा सामान उठा लेती है। सारे लोग स्टेशन पर खड़े देख हैरान हो जाते हैं। निर्मला सामान लेकर उस व्यक्ति के साथ बाहर आती है। बहन जी, आज आपने साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। पर मेरे मन में एक विचार है, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ साहब, जरूर पूछिए। बहन जी, आप ये कूली का काम क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसी समस्या क्या आन पड़ी आप पर कि आप ये कूली का कार्य करना पड़ रहा है? निर्मला अपने ऊपर बीते हुए सारे उन पलों के बारे में उस व्यक्ति को बताती है। साहब, मैं जानती हूँ कि ये कार्य मेरा नहीं है, पर अपनी संतान का पेट भरने और अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए आज मुझे ना करता काम भी करना पड़ रहा है। व्यक्ति निर्मला की बातें सुनकर रोने लगता है और वो निर्मला को कुछ पैसे देकर वहाँ से अपना सामान लेकर चला जाता है। इसी तरह निर्मला स्टेशन पर कुली का कार्य करके कई रुपए कमाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। एक दिन सारे कुली मिलकर रेलवे के अफसर के पास जाते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पे अचानक क्यों आ गए? कोई समस्या है आप लोगों को? साहब, हमें आपसे एक विनती करनी है। आप निर्मला बहन को कोई आसान काम करने को दीजिए, ताकि उस गरीब को कोई और परेशानी ना हो और वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर पाए। ये कूली का काम महिलाओं के लिए नहीं है, इसलिए हम सब आपसे विनती करते हैं कि कोई आसान सा कार्य निर्मला बहन को दे दीजिए, ताकि उस गरीब की सारी समस्या दूर हो जाए। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। निर्मला को इतना मेहनत करते हुए देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आज के बाद रेलवे के किचन में काम करेंगी और वहाँ पर खाना बनाएंगी और पैसे भी मैं उनका बढ़ा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अफसर उन कुलियों की बात सुनकर निर्मला को रेलवे ऑफिस में चाय और भोजन बनाने का कार्य देता है। निर्मला ऑफिस में रहकर चाय और भोजन बनाने लगती है। इसी तरह निर्मला का कार्य भी आसान हो गया और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। और उस दिन से निर्मला अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने लगी। एक माँ ने अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए एक कुली का कार्य किया। यही बात समाज वालों के दिल में घर कर गई और सभी कुली भाइयों ने मिलकर उस निर्मला की मदद की और उसे आसान कार्य दिलाकर उसके जीवन को सुखी बना दिया। निर्मला के जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। अब निर्मला अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।